तो आप सब लोग बता पाते हैं, नहीं बता पाते लोगों को कैसे वेबसाइट बनाना है, क्या करना है, ये सारी चीज। आपको ये लगता है कि 2360 का रजिस्ट्रेशन करेंगे, वेबसाइट कैसे बनाएंगे, लेकिन है ना। तो आज जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे एक नई वेबसाइट बनाएंगे या हम कैसे माई बेटा से जुड़े। हम किसी को बताना चाहें तो कैसे बताएं या कैसे मार्केटिंग करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम, जो आपका मोबाइल है उसमें होता है गूगल क्रोम। गूगल में यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा। तो आप किस स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। आप दिख रहा होगा। स्क्रीन आई थी फिर गायब हो गई थी। हाँ ये हाँ फिर से आई है। हाँ, सबसे पहले देखिए, जब हम mybeta.co.in पर mybeta.co.in आपके मोबाइल में डेस्कटॉप पर टैब पर ओपन करते हैं, सामने इस तरीके से दिखाई देता है। हम जब किसी को बताएं कि भाई, मतलब हम जब तक उसको करके नहीं दिखाएंगे, जो भी इस पे डिजाइन करवाना चाह रहा है ना, तो हम उसको कम से कम आसान, मतलब कितने आसान तरीके से बता सकते हैं, कम से कम स्टेप्स में, तो वो समझ जाए कि भाई एक्चुअली वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट का क्या मतलब है, मैं वेबसाइट क्यों बनाऊं, ये मैं जरूरी क्यों है मेरी लाइफ के लिए, या मेरे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, या मेरी दुकान के लिए क्यों जरूरी है। तो आप उनका मोबाइल लेना, आपको क्रोम खोलना है ना। मोबाइल में दो तरीके से खुलता है, एक तो मोबाइल सेल्फ मोड बाय डिफॉल्ट रहता है, और क्रोम में ऊपर देखिए 3 डॉट्स रहते हैं, उस पर आप जब टच करेंगे तो आपको नीचे तरफ डेस्कटॉप मोड दिखाई दे। डेस्कटॉप मोड पे करने पे जैसी स्क्रीन में दिख रही है आप सामने, वैसे दिखाई देगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वेबसाइट खुल गई, साइड में ये मेन्यू आ रहे हैं, बिल्डर, टेम्पलेट, सर्विसेज, प्राइसिंग, लॉगिन, है ना। अब ये वेबसाइट है। अब वेबसाइट के बाद हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हम किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, तो रजिस्टर करने के लिए आपको लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाने के बाद ये लॉगिन सामने आपको दिख रहा होगा। तो लॉगिन जो है बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा है, और हिंदी, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो, हिंदी में भी समझा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सामने बिल्कुल ही दिख रहा है। अब इसको भी लॉग इन, डोंट हैव एन अकाउंट येट, ये रजिस्टर जो दिख रहा है आपको, है ना, ये देखिए, ये रजिस्टर दिख रहा है आपको। तो ये रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको आप क्या करना है, ये 3 फील्ड आपके सामने दिखाई दे रही। ये 3 फील्ड दिख रही हैं, उसमें लिखा है, पहले से लिखा हुआ है नेम, मतलब इसमें हमको उसका संबंध, जो भी कस्टमर है या जो भी है जिसको आप समझा रहे हैं, उसका नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूं,
कामेश कुमार मिश्रा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस सभी का होता है क्योंकि सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल। यदि एंड्रॉयड मोबाइल है मतलब उसके ईमेल है। उसका ईमेल हम एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे देखेंगे कि हमको पता नहीं, ये जो चला रहा है उसको ही पता नहीं रहता। दुकान से मोबाइल खरीद के ले आते हैं लेकिन ईमेल एड्रेस पता नहीं रहता, तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि उस मोबाइल में जीमेल पहले से रहता है। जीमेल को आप ओपन करेंगे तो कॉर्नर पे राइट साइड टॉप पे ईमेल एड्रेस लिखा रहता है। वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है। तो जैसे मेरा ईमेल एड्रेस ये है kamesh.mishra12@gmail.com। इसके बाद आपको आपका पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो आपको याद रहे। पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहें यहाँ पर आप पासवर्ड बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये आई एम रूट को टच करना है। ये 3 फील्ड बस है, आसानी बिल्कुल मतलब आप आसान हो जाए, ज़्यादा फील्ड नहीं है, ये किसी प्रकार की ज़्यादा आपसे जानकारी नहीं ली जा रही है। तो सिर्फ नाम, आपकी ईमेल और पासवर्ड। तो प्रश्न यही आता है, वो बोलते मेरी ईमेल आईडी नहीं है, तो बोले ईमेल आईडी है, वो है आपके मोबाइल में, है ना। तो उसको भी आप उसकी ईमेल आईडी पता चल जाएगी। ईमेल आईडी आप यहाँ डालिए, पासवर्ड आप अपने जितना आसान मतलब बनाना कठिन चाहिए जिससे किसी को याद ना रहे, कोई खोल ना पाए। जैसे डेट ऑफ बर्थ ना बनाए, 1 2 3 4 5 ना बनाए, है ना, ABCD ना लिखे। मतलब पासवर्ड भी आप ऐसा बनाओ थोड़ा जैसे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, हैज है, @ है, छोटे अक्षर हैं, बड़े अक्षर, इनको मिक्स करके बना लो, लेकिन आप याद रखें कि क्या हो सकता है, वो आपको याद रखना है। इस तरीके से आप ये वेबसाइट जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, मैं क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं नई आईडी भी इसमें आप जो है डाल सकते हैं, है ना। ये दूसरी आईडी से आप भी मतलब एक से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दूसरी आईडी भी आप डाल, जैसे ही आप आईडी उस पर डालेंगे तो सीधे वो जो है लॉगिन करके, और आप ऊपर देखिए जो जहां से आपने लिखा था www. आपका जो mybeta.co.in एड्रेस क्या हो गया, आपने जो वेबसाइट डाली थी वही आपकी क्या बन गई, वेबसाइट, टेम्परेरी वेबसाइट, है ना। टेम्परेरी वेबसाइट का मतलब अभी जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक ये दिखाई देगी। फिर आपको क्या करना है कि सामने आप आपकी जो वेबसाइट है या आप क्या काम कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, इतने सारे यहाँ पर टेम्पलेट दिख रहा है। टेम्पलेट मतलब पहले से डिजाइन की गई हुई डिजाइन, पहले से डिजाइन की गई हुई कोई भी वेबसाइट, है ना। टेम्पलेट जो है आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ कैटेगरीज अवेलेबल है, किस क्षेत्र के लिए आप बनाना चाहते हैं, किस बिजनेस के लिए आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग कैटेगरी दिख रही हैं, आर्ट, बिजनेस, चर्च, कंसल्टिंग, फैशन, मेंबरशिप,
पर्सनल, फोटोग्राफी, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट, स्कूल सर्विसेज। अब इनके अलावा भी आप जो है कस्टम बना सकते हैं। अब इनमें से आप कोई भी वेबसाइट जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी ये वेबसाइट सेलेक्ट किया बिजनेस या पर्सनल पर्पस के लिए। यहाँ आप सेलेक्ट लिखा हुआ है ना। या आप सेलेक्ट करने से पहले बाजू में एक प्रीव्यू बटन, मतलब उसको देख सकते हैं कि जब मैं बनाऊंगा या मेरी जो वेबसाइट बन जाएगी तो कैसे दिखेगी, पहले ही देख सकते हैं, है ना। तो वो प्रीव्यू हम देखना चाहें तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये सामने आपको दिखाई दे रही है पहले से बनी हुई टेम्पलेट। तो ये वेबसाइट है, ये डेस्कटॉप मोड में दिख रही है, मतलब हम कंप्यूटर में खोलेंगे, लैपटॉप पे खोलेंगे तो ऐसे दिखाई देगी। ऊपर देखिएंगे आप तो ये कंप्यूटर, डेस्कटॉप व्यू, टैब व्यू और मोबाइल। अब इसको मोबाइल पे हम देखेंगे तो ये कैसी दिखाई देगी। तो ये इस तरीके से आप पहले चेक कर सकते हैं कि हम कोई भी वेबसाइट किस फॉर्मेट में चाहिए या किस फॉर्मेट में हम देखेंगे तो वो कौन से कंटेंट कहाँ दिखाई देंगे। ये आपका प्रीव्यू मोड है, टैब, मोबाइल, डेस्कटॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप देखिए राइट साइड कॉर्नर में एक क्लोज का साइन बना हुआ है, उसको आप टच करेंगे तो वो आपकी लाइव मतलब जो साइट है वो बंद हो जाएगी और आप कहाँ चले जाएंगे, डिजाइनिंग मोड। जिस भी साइट को आप बनाना चाहते हैं उस पे आप सेलेक्ट बटन पे उसको टच कीजिएगा और फिर आपकी है मतलब ये वेबसाइट जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है इस वेबसाइट को बनाने का, है ना, कि आप किस लिए बना रहे हो, किस बिजनेस पर्पस से बना रहे हो, है ना। सपोज ये मैं पर्सनल बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने अपना नाम डाल दिया कि मैं अपनी पर्सनल साइट अपने नाम से बनाना चाहता हूँ, तो उस पर सबमिट कर दिया। तो ये जो है मेरे नाम से बनेगी और ये पूरा जो है सामने आपको दिखाई दे रही है। और इस वीडियो को आप सामने आपको एक वीडियो दिख रहा है यूट्यूब का, ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको ये मतलब जो है पूरा वीडियो आप देखेंगे वेबसाइट कैसे बनाएंगे, आपकी मदद करेगा। ये वीडियो क्या मदद करेगा कि आप जो डिजाइन करने जा रहे हैं उस पर कौन सा कंटेंट कैसे एडिटिंग होगी, कहाँ आप लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसको और अगर आपसे बनता है, आपको ऑलरेडी पता है, तो आप यहाँ से उसको बंद कर दीजिए। अब जैसे कि आप क्या करते हो, रील बनाते हो, फिर आपका इंस्टाग्राम में, है ना, या किसी भी ऐप में आप रील बनाते हो तो वहां पर ऑलरेडी क्या रहते हैं, टेम्पलेट अवेलेबल रहते हैं। आप अपनी फोटो लगा, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी एक फोटो है, अब इस पे यहाँ पर हमको फोटो चेंज कर, जैसे ही आप वहां पे माउस ले जाते हैं ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, डिलीट करना है ना। उस पर देखिए सबसे जब आपको बदलना हो तो वहां पर एडिट इमेज दिख रहा है, इस पे आपको टच करना है। तो ये इमेज बाजू में जो दिख रही जो पहले से है वो आ गई। अब आपको जो है बदलना है तो प्लस का साइन है, मतलब बहुत आसान है, इस प्लस पे आप टच करेंगे तो ये आपकी जो है क्या खुल गई, माय कंप्यूटर, या आपका गैलरी खुल जाती है, कौन मोबाइल की आपकी गैलरी खुल जाती है। आप यहाँ पर जैसे ही इमेज की डायरेक्टरी में जाएंगे, ये अपलोड फाइल है, एक बटन होती है अपलोड की, जब आप कोई फोटो आप उसको यहाँ पर डाल दें तो वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड इमेज पे देखेंगे तो आपका ये फाइल खुल जाएगा। और सपोज कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं, जो भी आपके मोबाइल में फोटो होगी और आप सिलेक्ट करेंगे वो सामने, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ये आइकॉन है स्कूल का सर्व शिक्षा विभाग, तो हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ आ जाए, तो इसको फिर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ आ गया और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ये इमेज, कि ये मैंने बनाया, सपोज ये इमेज है,
इस तरीके से आपकी इमेज ऐड हो गई। मतलब बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ वही है। आपको किसी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं करना है, किसी प्रकार का कुछ भी मतलब मोबाइल में ही आप एडिटर मोड, डेवलपर मोड खोलिए, और जैसे ही आप माउस या आप टच करेंगे तो वो वहां पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं कि आपकी हेडिंग क्या है। आप यहाँ पे टच कीजिए तो यहाँ हेडिंग चेंज कर, जैसे ही क्लिक करेंगे एडिट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप टच कीजिए और फिर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप बिल्कुल नॉर्मल टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यहाँ पर मेरी वेबसाइट है तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया, ये। और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, छोटा है, बड़ा है ना। फिर कलर बदल सकते हैं, ये सारी चीज मतलब वहीं अवेलेबल है, आपको कहीं से कुछ भी कुछ नहीं करना। क्लियर। और फिर आप जो है, जैसे आपके बहुत सारे अकाउंट रहते हैं, ये सारी चीजें आप जहां पे भी जाएंगे आपको नॉर्मल बिल्कुल जैसे ही माउस ले गए या जैसे ही आपने वहां पे टच किया, नॉर्मल एडिट सर्विस कहीं पे भी ले जाइए आप, आपकी वेबसाइट आपके सामने है, आपको सिर्फ जो है टच करना है। ये देखिए आपकी लोकेशन, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप जाइए, है ना, और फिर डबल क्लिक कर दीजिए, वहीं पे स्टार्ट टाइपिंग हो जाएगी, आपका मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए। अब आप नीचे देखिए, नीचे दिख रहा है फेसबुक, ट्विटर, है ना, और इंस्टाग्राम। ये आपको क्या, आप मगर आप उसको खोलेंगे कैसे, है ना, तो इस पे आप टच करोगे, जैसे ही आप एडिट करोगे तो आपको वो लिंक मांगेगा, वहां पर आपकी फेसबुक वाली, जो आप फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, उसको आप कॉपी कर दीजिए, तो जैसे ही आप टच करोगे आपका फेसबुक पेज खुल जाएगा। ये देखो, जैसे ही मैंने एडिट किया तो वो क्या, देखो यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट मांग रहा है, कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट, यहाँ प्लस पे टच कीजिए, या आपके पेज कौन सा पेज है यहाँ पर टच कर दीजिए। अब जहां पर आपका देखिए सामने दिख रहा है facebook.com, यहाँ पर क्या करना है आपको, facebook.com में, है ना, जैसे मेरी साइट है ये फेसबुक की, तो यहाँ पर ये मेरा पेज, फेसबुक का पेज है, तो उस पर कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो आपकी डायरेक्ट फेसबुक की प्रोफाइल खुल जाएगी। बहुत इजी है, इसको आप बिल्कुल आसानी से मोबाइल में बना सकते हैं, कंप्यूटर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप में भी, है ना। मोबाइल मतलब जो आपको टच करना है और सारे ऑप्शन वहीं अवेलेबल है। फिर आपने एक बार बना लिया, आपको जितने बार करेक्शन करना है आप कभी भी करेक्शन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक बार बना लिया फिर आप किसी को फोन लगाओ कि या ब्रजेश सर को फोन लगाओ या मुझे फोन लगाओ, सर ये करेक्शन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका अकाउंट है, आप ओपन कीजिए माई बीटा में, आपको ये वेबसाइट हमेशा मिलेगी और आप खुद चेंजेस कर सकते हो। तो ये मतलब आपसे बन रहा है, फिर आप उसको समझा रहे हो, है ना, तो आसानी, जैसे आप रील बना रहे हो वैसे इसको बना लीजिए, सिंपल है। और फिर आपको क्या करना कि जो मैंने चेंजेस किया है, तो ऊपर देखिए कॉर्नर में टॉप साइड पे सेव आ रहा है ना, कोई भी आप चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव आ रहा है, इस बटन पे क्लिक कीजिए, जो आपने चेंजेस किए वो सेव हो गया और अपडेट का मैसेज आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। अब हम किस साइट पर है, हमको दिख रहा है, अब ये तो एडिटिंग मोड में है, हम कैसे देखेंगे कि ये बन गई, तो आपको देखिए ये लेफ्ट साइड में आंख दिख रही है, इसमें मतलब इस आंख का मतलब है कि आप उस पर टच करें और देख पाएंगे कि आपने क्या परिवर्तन किया है, तो उसको टच कीजिए, ये आ गई आपकी लाइव वेबसाइट। ये देखिए, ये मैंने अपना आइकॉन बदला था और ये मेरा नाम बदला था, है ना, ये सारी चीजें। और फिर आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर में कैसी दिखेगी, टैब में कैसी दिखेगी, आपकी मोबाइल में कैसे दिखेगी, तो ये देखिए मोबाइल में ऐसे दिखाई देगी, है ना। आपको फिर ये मेन्यू कैसे आएंगे, तो ये 3 डॉट्स या 3 आपकी लाइन सामने दिखाई देती हैं, ऐसे ही टच करते हैं तो ये देखिए
कौन से पेज में आपको जाना है आप टच कर लीजिए, ठीक है। तो फिर टैब मोड में कैसी दिखेगी, अब कंप्यूटर में कैसी दिखेगी। अब यहाँ तो आप आ गए, अब फिर वापस कैसे जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे टच करना है क्रॉस पे, फिर आप वहीं आ गए। तो हर पेज जो है, जैसे ये अभी इतने सारे पेजेस हैं, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, है ना। इसमें हमको ये पेज नहीं चाहिए सर्विस वाला, किसकी आवश्यकता नहीं है। सर्विस पे जाइए, डिलीट कर दीजिए, ऊपर ऑप्शन आ रहा है ये देखिए, डिलीट वाला, तो उससे पेज हट जाएगा, पेज जोड़ना है। तो इस तरीके से आप, मतलब हमको अलग से कुछ नहीं जोड़ना, पूरी वेबसाइट आपके सामने है ना। मोबाइल नंबर तुरंत आप एडिट कर दीजिए, यहाँ पर अपना नंबर डाल दीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोड़ दीजिए, फिर सेव कर दीजिए। मतलब कोई भी चेंजेस करते हैं, ऊपर देखिए सेव का ऑप्शन आ जाता है, उस पर टच कर दीजिए, अपडेट हो गया। इतनी सी बात है। आपको कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, सारी चीजें अवेलेबल है, जैसा आपको अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये तो बना लिया, अब बनाने के बाद आप कितने अच्छे से समझा पाएंगे, तो वो कस्टमर जो है वो समझ पाएगा कि ये इससे मेरा क्या उपयोग होगा, है ना। भाई आप इंस्टाग्राम में डिजिटल मार्केटिंग करते हो, फेसबुक में करते हो, अरे आप खुद की वेबसाइट बनाओ ना। भाई दूसरे के प्लेटफॉर्म में क्यों जाएं आप। फेसबुक जिसने बनाया उसने बना दिया, आप उसको पैसा कमा के दे रहे हो। इंस्टाग्राम किसी और ने बना दिया, आप उसको पैसा कमा के दे रहे हो, है ना। तो आप खुद पैसा कमाओ भाई, वेबसाइट खुद की बनाओ, और उनको कहो कि आप खुद इसमें रील बना के डालो, खुद इमेज डालो और शेयर करो व्हाट्सएप पे, है ना। तो वो आपकी वेबसाइट खोलेंगे। इंस्टाग्राम में या फेसबुक में क्यों समय बर्बाद करें। ये सारी चीजें हैं। और फिर मार्केटिंग कैसे करना है, इसको कैसे हम और बताएं, क्या क्या टेक्निक है। तो उसके लिए हमारे साथ 10 साल के अनुभवी मैडम है, जैन मैम, अमिता जैन मैम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैन मैम मार्केटिंग के बारे में बताएंगी। अब आशा करता हूं कि जो मैंने बताया हूं वो आपकी समझ में आया होगा, और नहीं आता है तो मुझे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जैन मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और सभी सर का बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करें कि इतनी टफ चीज जो आज किसी के लिए भी इतनी इजी गोइंग नहीं है, उनने इतनी इजी लैंग्वेज में आज आपको वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं बता दिया। और इमेजिन करें कि यदि आप अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हैं और इतनी इजी लैंग्वेज में यदि कोई आपको बता रहा है, तो बट ऑब्वियसली सी बात है कि हम बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे। और जो चीज़ें सिर्फ हमारी अभी इमेजिनरी है, कि सिर्फ हम सोच पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, रियली एज अ प्रैक्टिस बेसिस पे आप ये सब चीज़ें खुद भी कर पाएंगे। ये ऑल आर पॉसिबल है हम सभी के लिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे हम जब किसी को स्टार्टिंग थी, व्हाट्सअप चलाना भी नहीं आता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम जब चीज़ें नहीं आई थी नए नए तौर पे, तो ये सब चीज़ें नहीं आती थी, तो हम लोग देख देख के लोगों की तरह बार बार यूज़ कर करके चलाना सीख गए। सेम एज ये वेबसाइट भी है, इस पे भी हमको एज ही रेंडमली वर्क करना है कि हमें कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं। कुछ भी चेंजेस आप कभी भी कर सकते हैं, आपकी खुद की वेबसाइट है, आप जब चाहें इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आपके पास खुद का इसमें हैंड ओवर रहेगा। तो एक बार सभी क्लैप करके सर का फिर से धन्यवाद करेंगे, उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और इतने अच्छे से वेबसाइट हमको समझाया। अब कोई भी चीज़ जो दिखता है वो बिकता है, सभी को पता है। कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है, थंब दीजिए मुझे। जो दिखता है वो बिकता है। आज सभी के पास ये टूल है कि हम भी दिखा सकते हैं कि क्या चीज़ मार्केट में ट्रेंड में है। किसी को भी कई बार कोई भी प्रोडक्ट नया आता है, हो सकता है वो किसी भी एक्टर ने यूज़ ना किया हो,
किसी भी सीरियल में यूज ना हुआ हो, लेकिन जब आप उसको बार बार किसी एडवर्टाइजमेंट में देख रहे होते हैं, किसी एक्टर ने यूज नहीं किया है, वो एक्टर और किसी सीरियल में यूज हुआ होता है तो वो तो वैसे ही पॉपुलर हो जाता है। नायरा एक लड़की है, उसने कोई पैटर्न पहन लिया, वो अपने आप फेमस हो गया। जिंदगी अब अभी तक भी चल रहा है वो नायरा पैटर्न, है ना। तो मार्केटिंग वो थी जो एडवर्टाइजमेंट टीवी के द्वारा हुई। दूसरी एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में आप बार बार सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, वो भी एक मार्केटिंग है कि आपके दिमाग में वो बार बार चीजें आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं। ऐसे ही आज आप सभी जो इससे जुड़े हैं, वो माई वीटा हमारी जो कंपनी है, वेबसाइट नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग बेसिस पे वर्क करने वाली, ये मार्केटिंग करने के लिए आप सभी इस पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार माई वीटा से रिलेटेड स्टेटस डालेंगे, माई वीटा को प्रमोट करेंगे, तो हर किसी को माई वीटा के बारे में पता चल जाएगा। अब उसकी मार्केटिंग आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मार्केटिंग होती है वो कितने टाइप्स से होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्क में आप आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म में अब आपने कदम रख लिया है, तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि मार्केटिंग के क्या टाइप्स होते हैं। तो रिसेंटली जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के लोग होते हैं वो ईमेल मार्केटिंग पे वर्क करते हैं। आपके मोबाइल में बहुत सारे ईमेल्स भरे पड़े होते हैं, है ना, जिसपे अलग अलग तरीकों की ईमेल्स आते रहते हैं। तो ये एक ईमेल मार्केटिंग का टूल्स है। कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें आज बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के वर्क हो रहे हैं जो कंटेंट डालते हैं, उस बेसिस पे, उस कंटेंट मार्केटिंग बेसिस पे लोग उनसे जुड़ते हैं, उनका कंटेंट पढ़ते हैं कि क्या लिखते हैं यार, ये इनकी क्या प्रोफाइल है, कितने अच्छे से ये अपनी चीज़ों को शो ऑफ करते हैं। तो वो कंटेंट मार्केटिंग बेसिस पे वर्क होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम सभी आज अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए हैं तो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल कॉल है, और आज हम इस मीटिंग में भी अगर हैं तो उसमें भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल कॉल है। कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है, थंब दीजिए मुझे। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही आप सब इस चीज़ से जुड़े हैं। वेरी नाइस। आप सब जब जब मुझे थंब इम्प्रेशन एंड इंक्रेजमेंट देंगे, रियली मेरे अंदर से बहुत सारी चीज़ें और भी निकलेंगी। मुझे आप सब के इससे बहुत अच्छा जोश मिलता है, एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम बढ़ेंगे, पे पर क्लिक। ये बहुत इजी गोइंग मार्केटिंग है और इसके धीरे धीरे ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मार्केटिंग का जो टूल है वो एज अ थोड़ा सा हायर लेवल पे यूज होने वाला टूल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड मार्केटिंग, ये आप कई जगह जाते होंगे, तो अभी जैसे हम एक शोरूम में विजिट करने के लिए गए तो उनके यहाँ बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी, वहाँ पे पूरे फीचर्स दिखाए जा रहे थे उस गाड़ी के, कैसे उसकी वो टर्न करती है, उसकी फ्रंट कैसा, उसका बैक कैसा है, उसके फीचर्स कैसे, एक एक चीज़ को वो इलेक्ट्रॉनिक, वो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वहाँ पे 5 मिनट उन्होंने आपको बोल दिया कि आप वेट करिए, आप वेटिंग पे बैठे हुए हैं, बढ़िया सी एलईडी लगी हुई है, वहाँ पे आप उसके पूरे फीचर्स देख रहे हैं। उनके यहाँ जो जो भी शोरूम में कार हैं, जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप अपने आप ही देख के, अरे यार ये इसके बारे में पूछ लेंगे, सोच के तो आप कुछ और आए थे, लेकिन आपने उसके फीचर्स भी देख लिए तो आप कहेंगे मुझे ये भी देखना है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और कुछ चीज़ों पे मैं भी वर्क कर रही हूँ, तो मुझे भी इसी टाइप की मार्केटिंग पे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं कई जगह से जुड़ूंगी तो मैं इस टाइप के टूल अपनी उस संस्था को प्रोवाइड कराऊं, ताकि इससे उनकी अच्छी मार्केटिंग हो और उससे मुझे अच्छा बिजनेस मिले। इसके आगे आता है रेडियो एंड टीवी। ये तो बहुत कॉमन और सबसे पुरानी मार्केटिंग का टूल है, और आज भी चल रहा है। जिनके यहाँ आज टीवी नहीं है वो रेडियो से इन चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं, और मुझे रेडियो मार्केटिंग का इसलिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं एनसीसी मैंने कंप्लीट करी थी, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई बेसिस पे सोचा था। और रेडियो के थ्रू मुझे पता चला
कि रेडियो में कोई ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें किसी को भी बॉर्डर पे जाने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स मैंने सुनी। तो उन्होंने बोला था कि अपने यहाँ के जो आपके खेल के जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके इसके बारे में फॉर्म भर के आए। तो हमारे यहाँ रानीताल स्टेडियम में उसका ऑफिस था, मैं जाके पता करके आई और वहाँ पे जाके मैंने अपना फॉर्म डाला। तो उन्होंने बोला कि ये जो इसमें सिलेक्शन है वो एज अ लॉटरी बेस्ड एक तरीके से सिलेक्शन रहेगा। तो मैंने कहा क्या आप फॉर्म तो डाल ही देते हैं, कुछ नहीं होता है। फॉर्म डाल दिया और विद इन 15 डेज मेरे पास कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है बॉर्डर के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जम्मू कश्मीर बॉर्डर में जाके विजिट करेंगे। मेरे लिए वो दिन कि सिर्फ मैंने रेडियो पे एक चीज सुनी थी और वहां जाके मैंने ऐसे रेंडमली फॉर्म डाल दिया और मुझे वहां जाने का मौका मिला। 1 हफ्ते का टूर फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें भी 3 दिन हम लोग भोपाल में भी रुके। वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का इतना अच्छा हम लोग को पास से रहने का, सब चीजें पूछने का, वहाँ पे मुझे सोशल मीडिया में पूरा कवरेज मिला। वहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह दिया कि आप वहाँ जा रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है। तो एक बहुत अच्छा मेरे लिए वो मोमेंट था। तो आप कहाँ से कौन सी चीज आप लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो कहाँ से वो लोग पिक कर ले, है ना, तो आपके लिए वो लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। मोबाइल मार्केटिंग जो आज आप सभी कर रहे हैं, इस मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू ही आप इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ये मार्केटिंग आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है और इसी का यूज आने वाले लंबे समय तक भी होने वाला है। तो इससे ही हमें एक अच्छा बिजनेस क्रिएट होने वाला है। इस बिजनेस से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं मैं अभी फर्दर आपको बताने वाली हूँ। अब वायरल मार्केटिंग, ये तो पता ही है कि कोई भी एक चीज जो बहुत ज्यादा, अभी जैसे राम मंदिर वाली चीजें चली, तो कई चीजें ऐसी थी वो शायद अगर वो इतनी वायरल नहीं होती तो शायद उसके बारे में किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि वो एक चीज जो सबको अच्छी लगी वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि हर किसी व्यक्ति के मुंह में थी। जैसे हमने राम मंदिर का जो भजन ही है जो एक व्यक्ति ने बनाया, वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि अगर छोटा सा बिल्कुल 1.5-2 साल का जो बच्चा बोलना शुरू किया है उसके भी मुंह पे वो भजन वायरल हो चुका था, उसके भी मुंह पे वो वायरल था। कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? वायरल मार्केटिंग बहुत बड़ा टूल है जो आज काम कर रहा है। वेरी नाइस। आज ये सब चीजें हम सब भी इस पे वर्क करेंगे और हमारा भी यही मार्केटिंग के सारे प्रोग्राम्स रहेंगे। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये सबसे बड़ा टूल है और सबसे ज्यादा पैसा देने वाला टूल है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोई भी एक चीज, जो चीज जिसके बारे में आप बार बार चीजों को बता रही हो, एक बार किसी व्यक्ति ने उसको यूज कर लिया और उसने अपनी ट्रेन के बारे में, अपने उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छी अच्छी चीजें बता दी, फिर हर एक व्यक्ति उसको यूज करने लगता है। ये माई वीटा जैसे हमने इस ट्रेन को यूज किया, इस ट्रेन के बारे में आपने दूसरों को बताया, जिसको बताया, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इतना बड़ा मार्केट है। आज देखा जाए तो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू इतना पैसा कमा रही हैं, इतना पैसा कमा रही हैं कि जिसके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते। और ये सारी चीजें धीरे 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 मिनी मेट्रो सिटीज में भी आती जा रही हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं मार्केटिंग के 16 साल के जॉब में हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसी मार्केटिंग टूल को आज जिन्होंने भी पकड़ लिया है वो इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक बार आपसे चर्चा करी थी एक लास्ट मीटिंग में, जो लोग भी होंगे, मैंने बताया था कि एक पर्सन है जो इसके थ्रू हर हर दिन का 15 से 20 हजार रुपये कमा रहा है और 1 लाख तो मिनिमम उसकी इनकम है ही है। तो आप ये समझ के चलिए वो एक छोटे से टूल से, एक छोटे से केवल टूल को बस पकड़ के रखा है और उससे इतना ज्यादा अर्निंग कर रहा है। आप लोग महीने भर में 5,000, 10,000, 20,000 रुपये कमाते होंगे, जहाँ जॉब करते होंगे, वो बैठा बंदा बैठे बैठे एक दिन में उतना कमा लेता है।
ये है मार्केटिंग का, ये है आज मार्केटिंग का फंडा, और जिससे आज व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे गैजेट्स है, ऐसे ऐसी चीजें हैं जिससे वो सब चीजें ले सकता है। और आज आप सब भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो इसका एक छोटा सा, आपने जो स्टेटस मार्केटिंग, आपने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया, और जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है वो शायद 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 बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी इतना इजी गोइंग मार्केटिंग का टूल आज के समय पे नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से पैसा दे रहा हो। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से पैसा, सुनने में ही लोगों को लगता है ऐसा कौन सा टूल होगा जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से पैसा दे रहा होगा। यहाँ पे जिस जिसको भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से पैसा आया है, थम्स अप देके बताइए किस किस को पैसा आ गया है। थम्स अप देके बताइए, मुझे जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी में डाउन होती जा रही हूँ। वाह 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 वाह, मिल रहा है, मिल रहा है। देखिए देखिए, अमित जी को मिल रहा है, जितेन जी को मिल रहा है, गीता जी को मिल रहा है। वेरी नाइस। देखिए इन सब ने पैसा कमाया है, और आप सबको भी स्टेटस मार्केटिंग से पैसा चाहिए। क्या करना होगा उसको, आपको उसके लिए क्या करना होगा? स्टेटस मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेने से ये सारी चीजें हमें मिलने वाली है। आप स्टेटस के बारे में जानना चाहेंगे? स्टेटस क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो आज आपको इतने सोशल मीडिया में दिख रहा होता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे होते हैं, तो भी सिर्फ अगर आप उसका स्टेटस देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी जगह पे जाता है, बड़ी बड़ी कारों में घूमता है, बड़े बड़े होटल्स में रुकता है, बड़ी बड़ी सिटीज में विजिट कर रहा है, अच्छी अच्छी जगह पे घूम रहा है, एक अच्छी इमेज आपकी उसके प्रति क्रिएट हो जाती है, एक अच्छा स्टेटस क्रिएट हो जाता है। और ये सारा स्टेटस आपकी इमेजिनरी लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि हम भी एक ऐसा स्टेटस अपनी लाइफ में लेकर आए। तो मुझे यहाँ पे जुड़े हुए लोग बताएं कि कौन कौन ऐसा ही अपना एक स्टेटस तैयार करना चाहता है कि मेरी भी कोई गाड़ी हो, मेरा भी कोई घर हो, मेरी भी खुद के कुछ गैजेट्स हो, जिसके लिए मुझे कभी किसी से पूछना ना पड़े कि मुझे ये लेना है कि वो लेना है, सब कुछ मेरे हाथ में हो, सब कुछ मेरे हाथ में हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह 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 वाह। सभी लोग चाहते हैं अपना एक स्टेटस तैयार करना, तो आपके पास अब ये टूल है सेल्फ का स्टेटस बनाने के लिए। स्टेटस मार्केटिंग का टूल अपना ले। बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने आपको। सेल्फ का स्टेटस बनाने के लिए स्टेटस मार्केटिंग को अपना ले, तो आप भी अपना एक स्टैंडर्ड, एक स्टेटस मेंटेन कर लेंगे। बस इस स्टेटस को मैंने तो अपना लिया है और अपना स्टेटस बिल्डअप करने लगी हूँ। और जो लोग भी इस स्टेटस मार्केटिंग से जुड़ गए हैं, कल उनका भी एक अच्छा स्टेटस होगा। जब भी वो किसी नए कपड़े को लेकर मार्केट में आएंगे, भाई ये तुमने कहाँ से लिया, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, ब्रांडेड पहनेगा। जैसे ही वो किसी एक नए गैजेट को लेकर आएगा, भाई कहाँ से लिया, बहुत सुंदर लग रहा है, उसका एक स्टेटस अलग शो करेगा। जैसे ही वो एक नई गाड़ी बदलेगा, व्यक्ति पूछेगा यार क्या बात है, आज तुम्हारी गाड़ी भी बदल गई, उसका एक स्टेटस अलग शो होगा। ये सारी चीजें आपको लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। ये सब चीजें खुद आपके पास भी होंगी। तो इसके आगे मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें जो इसके आगे हमारे ब्रजेश सर बताने वाले हैं, उनसे आपको सुननी है। तो बस लास्ट में मुझे आप अपनी अपनी तरफ से, आप अपने स्टेटस में किस चीज को चाहते हैं वो चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। आपकी इमेज में, या आप अपनी इमेज में घर, गाड़ी, मकान, पैसा, कपड़े क्या चाहते हैं, या अपने बच्चों का अच्छा हायर एजुकेशन, एक बढ़िया सी जगह पे अपना बंगलो, क्या चाहते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपकी इमेज में क्या क्या स्टेटस है, क्या क्या इमेज आप बना के रखे हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स लिखने हैं, आपके ड्रीम्स लाइफ में, आपके ड्रीम्स ऑल थिंग। जल्दी 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 बताइए, टाइम नहीं है, बहुत बहुत कम समय है हमारे पास। और वाओ, घर चाहिए लोगों को, ड्रीम हाउस चाहिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए।
वाओ, और जल्दी 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 टाइप करिए, जल्दी टाइप करिए। वर्ड टूर चाहिए, वाह, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। हर किसी का सपना पूरा होने वाला है। कुछ लोग चूक गए अपना सपना। जो लोग अपने सपने को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, वो उसे पूरा कैसे करेंगे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। अपने सपने को नहीं लिख पा रहे हैं आज आप। आपके सोच में शायद सपने ही नहीं है क्या आज? तो क्या पता आप अपनी लाइफ में सपने पूरे करेंगे भी कि नहीं करेंगे। कम से कम सोच में तो सपने होने चाहिए, आज उसके शब्दों में तो सपने होने चाहिए, तभी तो आगे जाके वो सपने भी पूरे होंगे। वेरी नाइस ज्योति जी। किस किस ने अपने सपने बना लिए हैं? हर एक व्यक्ति को आज वो सपने पूरा करने का मौका मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच अपना इम्पोर्टेंट टाइम और अपने ड्रीम्स शेयर करने के लिए। नेक्स्ट ब्रजेश सर, वेलकम एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।